आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको आप ट्रेन करेंगे किसी भी एक्सपीरियंस की बेस पे। बात करते हैं मसनूई ज़हानत या एआई के इस्तेमाल की, तो इसका सबसे पहला इस्तेमाल ये है कि हम इसको एज अ पर्सनल असिस्टेंट यूज कर सकते हैं। एआई का दूसरा जो मेन इस्तेमाल है वो रिकमेंडेशन सेटिंग्स है। नेटफ्लिक्स इसकी एक और एग्जांपल है। वेलकम टू एआई सहूलत। आप में से बहुत सारे लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत का नाम सुना होगा। बेसिकली ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डाटा से सीखती है। ये बिल्कुल इस तरह ही वर्क करती है जिस तरह एक बच्चे को हम बचपन में ट्रेन करते हैं। एक बच्चा जब 2-4 माह 5 माह या 6 माह का होता है तो हम उसको हेल्प करते हैं, उसको बताते हैं, उसकी उंगलियां पकड़ते हैं और उसको बताते हैं कि तुमने चलना किस तरह है। फिर हम उसको मुख्तलिफ बातें सिखाते हैं, मुख्तलिफ अल्फाज सिखाते हैं। वो एक लफ्ज़ बोलता है, 2 बोलता है, और जब वो 6 या 7 साल का होता है तो हम उसको सच बोलना और अच्छी बातों के बारे में भी बताते हैं और बुरी बातों के बारे में भी बताते हैं। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो हम उससे ये उम्मीद करते हैं कि जो कुछ हमने उसको सिखाया है वो उसी तरह ही हमारे साथ रिएक्ट करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको आप ट्रेन करेंगे किसी भी एक्सपीरियंस की बेस पे। घर में एक नौकर है और आप चाहते हैं कि आपके घर में जब भी कोई मेहमान आए तो बिना कहे वो उनके लिए चाय भी लेके आए, उनके लिए बिस्किट भी लाए। उसके अलावा चाय के जो कप हैं वो मेहमानों की सिलेक्शन के हवाले से लेके आए। यानी अगर बहुत कोई वीआईपी किस्म के गेस्ट हैं तो उनके लिए बर्तन भी अच्छे होने चाहिए, और अगर नॉर्मल गेस्ट हैं तो उनके लिए बर्तन भी वैसे ही होने चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप उसको पहले बताएंगे कि तुमने इस तरह के मेहमान आएंगे उनको इस तरह ट्रीट करना है, और दूसरी कैटेगरी के मेहमान आएंगे तो तुमने दूसरी तरह ट्रीट करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बिल्कुल इस तरह ही है। आप इसको किसी भी डाटा की बेस पे ट्रेन कर सकते हैं, और जो डाटा आपने उसकी ट्रेनिंग में इस्तेमाल किया होगा उसके हवाले से जब भी आप उससे सवाल करेंगे तो वो उसी डाटा को यूज करते हुए आपको जवाब देगा। बात करते हैं मसनूई ज़हानत या एआई के इस्तेमाल की, तो इसका सबसे पहला इस्तेमाल ये है कि हम इसको एज अ पर्सनल असिस्टेंट यूज कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने सिरी का नाम सुना होगा या गूगल असिस्टेंट का नाम सुना होगा। वो क्या करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक असिस्टेंट वर्क करता है। यानी जब भी आपने उनको कमांड देनी हो, फर्ज करें आप मोबाइल के सामने बोलेंगे, हे गूगल व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, तो वो बिल्कुल इसी आवाज को पहचान के आपको जवाब देगा। लेकिन अगर कोई और शख्स आपके हल्का अहबाब में, फैमिली में उससे बात करने की कोशिश करेगा तो वो उसकी आवाज को नहीं पहचानेगा, क्योंकि पहले से आपने उसको अपनी आवाज के साथ ट्रेन कर दिया। इसके अलावा एआई का दूसरा जो मेन इस्तेमाल है वो रिकमेंडेशन सेटिंग्स है। आप में से बहुत सारे लोगों ने यह तजर्बा किया होगा कि जब भी आप यूट्यूब को ओपन करते हैं तो उसमें हमेशा वही वीडियोस आती हैं जो आपको पसंद है, या आप फेसबुक पे जाते हैं तो उस पर अमूमन आपको वही पोस्ट आती हैं जो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक है। तो ये सारा सिस्टम भी जो वर्क कर रहा होता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की बेस्ड पे ही वर्क कर रहा होता है। वो क्या करता है, सबसे पहले जब आप किसी भी वीडियो पे क्लिक करते हैं या किसी भी पोस्ट को पढ़ते हैं तो वो एक डाटा डेवलप होता है जो आपकी पसंद को आइडेंटिफाई करता है, और उसी डाटा की बेस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सिस्टम है उसको ट्रेन किया जाता है और मुख्तलिफ वीडियोस आपको सजेस्ट की जाती है। नंबर 3 पे नेटफ्लिक्स इसकी एक और एग्जांपल है। नेटफ्लिक्स जब आप ओपन करेंगे तो उसमें वही मूवीज और वही प्लेस आएंगे जो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कस्टमर सपोर्ट या सर्विसेज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली जब भी किसी प्रोडक्ट की आप कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए चंद मखसूस क्वेश्चंस आपके कस्टमर्स आपसे पूछते हैं। तो आप अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को इस तरह से ट्रेन कर सकते हैं जिसमें आप उसमें मुख्तलिफ किस्म के सवालात को फीड करेंगे और उसको ये इंस्ट्रक्शंस देंगे कि अगर कोई शख्स ये वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हुए आपसे कोई सवाल पूछेगा तो आपने इन मुख्तलिफ जवाबों में से कोई जवाब देना है। नंबर 4, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंटेंट क्रिएट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने अपनी वेबसाइट के लिए कोई आर्टिकल लिखना है तो आप इसके किसी भी टूल को ये बताएंगे कि आर्टिकल का टॉपिक क्या होगा, कितने लफ्जों में आपने वो आर्टिकल लिखना है, उस आर्टिकल को पैराग्राफ की शक्ल में होना चाहिए, उसको हेडिंग्स की शक्ल में होना चाहिए, उसको लिस्ट की शक्ल में होना चाहिए, उसकी फील्ड कौन सी होनी चाहिए, और उसको पढ़ने वाला जो रीडर होगा वो किस तरह का है। तो ये सारी डिटेल्स जब आप उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो मॉडल जो है वो आपको कंटेंट जनरेट करके देगा। नंबर 5, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को ट्रांसलेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने चैट जीपीटी है।
चैट जीपीटी एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जिसको बहुत बड़े डाटा सेट की बेस पे डिजाइन किया गया है। इसमें आप किसी भी जुबान से दूसरी जुबान में अपने टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को आप ट्रांसलेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन टूल्स को मुख्तलिफ जुबानों के बड़े बड़े डाटा सेट की बेस पे डिजाइन किया जाता है, जिनको आप मुख्तलिफ जुबानों से दूसरी जुबानों में टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टूल्स भी उसी मैकेनिज्म की बेस पे वर्क करते हैं जो हमने अपनी वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया था, यानी इनको एक बहुत बड़ा डाटा सेट प्रोवाइड किया जाता है उसी जुबान के हवाले से जिस जुबान में हम किसी भी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो वो अपने डाटा सेट को ज़हन में रखते हुए सिर्फ उन लफ्ज़ों का चुनाव करता है जो डाटा सेट में उसको बताया गया है। आज बिल्कुल सादा अल्फाज में हमने सीखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत को किन किन तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आने वाले दिनों में हम बहुत सी ऐसी और वीडियोस बनाएंगे जो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत के मुख्तलिफ टूल्स के बारे में सिखाएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टूल के एनालिसिस के साथ।